नमस्कार दोस्तों। बाइट एंड डाइट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डाइटिशियन प्रियंका। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के समय में हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें गैस, एसिडिटी, पेट में भारीपन का होना, कब्ज होना, बहुत ज़्यादा आलस होना, थकान होना, इस तरह की समस्या हो रही है। और इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वह है अनहेल्दी लीवर यानी अस्वस्थ लीवर। और जब हम इन समस्या को इग्नोर करते हैं तो यही आगे चल के बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों के पीछे का कारण बन जाती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अस्वस्थ लीवर के पीछे का कारण क्या है। लीवर हमारे शरीर का बहुत ही ज़रूरी अंग है और यह हमारे शरीर के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा काम करता है। जब भी आप अपने मुंह से कोई चीज अपने अंदर डालते हो, उसके बाद आपका लीवर यह चेक करता है कि वह आपके शरीर के अंदर जाने लायक है कि नहीं है। और अगर उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा तभी लीवर उसे शरीर के अंदर जाने देगा, नहीं तो उसे वह वहीं से बाहर निकाल देगा। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, आजकल हमें हर छोटी छोटी प्रॉब्लम में दवा लेने की आदत हो गई है। सर दर्द हो रहा है, हमें काम करना है, दवा खा लो, काम करते रहो। घुटनों में दर्द है, हमें काम करना है, दवा खा लो, काम करते रहो। सर्वाइकल है, दर्द हो रहा है, दवा खा लो, काम करते रहो। और तो और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी इतनी वीक है कि उनको हर 3-4 महीने में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार होता रहता है। इसमें वह कई बार बिना डॉक्टर से पूछे भी एंटीबायोटिक्स या कोई दवा लेके खाते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बिना किसी कारण के भी हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप अति में लेंगे तो उससे नुकसान ही होता है। और कुछ लोग तो 4-4 साल, 5-5 साल से ले रहे हैं। कुछ लोग वेट लॉस के लिए सप्लीमेंट ले रहे हैं। कुछ ऐसे हैं कि उनका लीवर हमेशा अच्छा रहे, इसके लिए भी सप्लीमेंट ले रहे हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, इसके लिए सप्लीमेंट ले रहे हैं। कुछ उनको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए सप्लीमेंट ले रहे हैं। आपको थकान हो रही है, वीकनेस हो रही है, इसके लिए सप्लीमेंट ले रहे हैं। इन सब से आगे चल के आपके साथ क्या होगा उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन इससे आपके लीवर पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। और यही कारण है कि आज के समय में लीवर की प्रॉब्लम हम लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरा कारण है डाइट। आजकल हम जिस तरह की डाइट लेते हैं उसमें रिफाइंड फूड बहुत ज़्यादा है, फाइबर बिल्कुल भी नहीं है। हम जंक लेते हैं, हम नूडल्स लेते हैं, हम पास्ता लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, केक लेते हैं, पेस्ट्री लेते हैं। गांव तो गांव, शहर में तो हमें जो चावल लेते हैं, जो आटा लेते हैं, उसमें चोकर तक नहीं होता है क्योंकि फाइबर बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में हम जो खाना खा रहे हैं उसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही कम हो गया है। और यह जो फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट है, यह हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। अब एक तरफ तो इन दवाइयों का, केमिकल्स का, सप्लीमेंट का लोड, और दूसरी ओर हम डाइट भी ऐसी ले रहे हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर और लोड बढ़ रहा है और शरीर की ठीक तरह से सफाई हो नहीं पा रही है। और यही कारण है कि आपका लीवर धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब गंदगी बढ़नी शुरू होती है तो उसके बाद आपके लीवर में सबसे पहले सूजन होना शुरू होता है। और जैसे जैसे यह सूजन गंदगी के कारण बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके लीवर के काम करने की क्षमता भी कम होती जाएगी। अब जब हमारा लीवर ही सही से काम नहीं करेगा तो अब वह सारे काम धीमी गति से होने लगेंगे जो लीवर के जरिए होने थे। जैसे कि सबसे पहले आपका डाइजेशन बहुत वीक हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसमें से प्रोटीन और फैट का डाइजेशन लीवर के जरिए ही होता है। दूसरा, इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा थकान होने लगेगी, खून की कमी होगी, शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लीवर में ही आयरन स्टोर होता है, लीवर में ही विटामिन डी स्टोर होता है और विटामिन ए स्टोर होता है। और हम सभी जानते हैं कि आयरन हमारे खून बनने में हेल्प करता है, विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। और इसीलिए अगर विटामिन डी कम होगा तो आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा थकान और कमज़ोरी भी होने लगेगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता है, वह भी इसीलिए होता है।
क्योंकि लीवर एक और काम करता है कि वह हमारे शरीर से जो भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है या बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसे हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो इसीलिए अगर आपका लीवर स्वस्थ नहीं है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा लीवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, वह है कि लीवर हार्मोन्स के मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है। और इसीलिए अगर आपको कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम है या आपको पीसीओएस है, या फिर आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, या फिर आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो वह तब तक सही नहीं होगी जब तक कि आपका लीवर हेल्दी नहीं होगा। तो अब तक तो आप इतना समझ ही गए होंगे कि लीवर हमारे लिए कितना ज़रूरी अंग है। और इसीलिए जब भी आपको कोई पेट की परेशानी होती है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, भूख ना लगना, कब्ज या पेट में भारीपन होना, तो इसे इग्नोर मत कीजिए और ना ही इसके लिए लंबे समय तक कोई दवा लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गैस और एसिडिटी के लिए कंटिन्यूअसली दवा लेते हैं। यह गैस से ज़्यादा नुकसान आपको दे सकती है, तो दवा लेने से ज़रूर बचिए। सबसे बेस्ट है कि आप इसे नेचुरल तरीके से ठीक करने की कोशिश कीजिए, और इसके लिए मैं आपको 2 उपाय बताने जा रही हूँ और यह दोनों उपाय आपको साथ में ही करना है। सबसे पहला है कि आपको अपने शरीर की सफाई करनी है। अब सफाई कैसे होगी? उसके लिए मैं एक स्मूदी बताने जा रही हूँ। यह स्मूदी घर पे ही बन जाएगी, बहुत आसान है, कम ज़्यादा कुछ हो जाए तो भी आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह बहुत ही नेचुरल है। और ख़ास करके इस ठंड के मौसम के लिए तो यह स्मूदी बहुत बेस्ट है। इसके लिए आपको लेना है 1 गाजर, 1 चुकंदर, 1 मुट्ठी धनिया के पत्ते, 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जूस और 2 बड़े चम्मच आंवले का जूस। आप आंवले के जूस की जगह फ्रेश आंवला भी ले सकते हो। अब आपको इन सबको ब्लेंडर में डालिए और ब्लेंड कर लीजिए। आप इसमें स्वाद के लिए थोड़ा-सा काला नमक और अदरक भी डाल सकते हैं। यह स्मूदी आप रोज़ सुबह खाली पेट लेना शुरू कीजिए, 6 हफ्ते में आपको अंतर खुद ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ-साथ आपको एक काम और करना है, वह है कि अगर आप कोई भी ऐसी दवा ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, जो आप काफ़ी सालों से ले रहे हैं और आपको लगता है कि काफ़ी सालों तक आपको लेना है, उसे आज के आज लेना बंद कर दीजिए। जैसे अगर आप गैस की दवा ले रहे हो, उसे लेना बंद कर दीजिए। अगर आप एसिडिटी की दवा लेते हो, उसे लेना बंद कर दीजिए। आप अगर बात-बात पे दर्द की दवा लेते हो, उसे लेना बंद कर दीजिए। आप अगर डायबिटीज़ की दवा ले रहे हो, कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हो, आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, उसके लिए आप ढेर सारी एक-एक मुट्ठी मेडिसिन्स ले रहे हो, आपको अगर नी पेन है, इसके लिए ले रहे हो दवा, या फिर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो वेट लॉस करने के लिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो इसे आप खुद से बंद तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको एक एक्सपर्ट इसमें हेल्प कर सकता है बंद करने में। बाइट एंड डाइट में हम आपकी दवा बंद कराने में बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई दवा है जो आप कई सालों से ले रहे हो और आप उसे बंद करना चाहते हैं, उसकी डोज़ आप कम करना चाहते हैं, आप एक नेचुरल, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।